आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तिरुपति के लड्डू की घी की सप्लाई की। जी हाँ, ये घी की सप्लाई वाली कंपनी पर एक्शन आ चुका है। एआर डेयरी फूड एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड पर शिकंजा कसा है। तमिलनाडु की कंपनी के तीनों डायरेक्टर पर जांच बिठाई गई है। राजशेखरन आर, सूर्यप्रभा आर, श्रीनिवासन एस आर पर भी शिकंजा कसा गया है। तीनों डायरेक्टर्स के खिलाफ आंध्र प्रदेश की सरकार ने जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि तिरुपति मंदिर में जिस तरीके से लड्डू के अंदर फिश ऑयल, फैट, जानवरों का की फैट की बात सामने आ रही है, उसे लेकर पूरे देश में सवाल जवाब उठाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट पहुंची है, धर्म पर चोट पहुंची है। और इसी के लिए सीधे चलते हैं बात करने के लिए। हमारे साथ प्रसिद्ध धर्मगुरु अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जुड़ गए हैं। अनिरुद्धाचार्य जी, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक बड़ा तीर्थ स्थल इसे कह सकते हैं, एक बड़ा मंदिर इसे कह सकते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचते हैं और वो प्रसाद, वो भोग जो सबसे पहले भगवान को लगाया जाता है, अब भगवान के साथ ही छल किया जा रहा है। यानी कि भगवान को भी जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल से बना हुआ भोग लगाया जा रहा है। तो फिर श्रद्धालुओं की बात ही अलग है। श्रद्धालुओं के साथ तो धोखा क्या होगा भगवान ही जानता है। देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है और हम सबको इस बात पर एक सहमति बना लेनी चाहिए कि भाई, आप हमारी आस्था के साथ तो खिलवाड़ ना करें। सनातनी जो है शुद्ध शाकाहारी है। अब शुद्ध शाकाहारी जो लहसुन प्याज भी मंदिरों में प्रयोग नहीं होता, वहां आप चर्बी से बने घी का प्रयोग कर रहे हैं। ये तो बहुत दुखद है। और ये किसका षड्यंत्र है? जिसका भी षड्यंत्र है, जो भी धर्म को बिगाड़ना चाहता है, मंदिरों की इस पवित्रता को बिगाड़ना चाहता है, उस पर एक कठोर कदम उठाया जाए सरकार के द्वारा और दंडित, यदि वो दंड के योग्य है तो उसे दंडित भी करना चाहिए कि आपने आस्था के साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों किया। लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, असल में ये जो कंपनी है वो घी सप्लाई कर रही थी 350 रुपए किलो में। आप भी मुझे लगता है घी का सेवन करते होंगे, दूध का सेवन करते होंगे, मंदिरों में भगवान के प्रसाद के लिए वो तमाम सारी चीजें आती हैं। कोई भी बेवकूफ आदमी भी होगा जिसके अंदर बुद्धि कम होगी, वो भी ये जानता होगा कि 350 रुपए किलो में घी कहाँ मिलता है आजकल। तो बिल्कुल जो सही कह रहे हैं आप। मंदिर का ट्रस्ट है, मंदिर के जो भी प्रबंधन में लगे लोग हैं, उनको ये दिखाई नहीं दिया जो टेंडर डाला गया। अगर 350 रुपए किलो कोई घी आपको सप्लाई कर रहा है तो वो घी थोड़ी ही देगा, वो तो कुछ और ही देगा ना महाराज जी। सही है, सही है। तो 350 रुपए में घी मिल ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। अरे आजकल तो और बकरी का दूध 350 रुपए किलो मिल रहा है। सही है। तो ऐसे में जो शुद्ध घी, प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं, जो इतना बड़ा ट्रस्ट चला रहे हैं, उसमें सरकार के भी लोग हैं, जिम्मेदार तो वो लोग हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? बिल्कुल सबके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और देखिए, देसी घी सबसे उत्तम वही होता है। आप गौ माता रखिए, उसका शुद्ध घी निकालिए। बाजार का कोई भी घी है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी घी बाजार का बहुत अच्छा है। इसलिए शुद्ध चीजें हमें घर पे ही मिल सकती हैं। शुद्ध गाय रखिए। अब इतना बड़ा मंदिर है, वहां खुद की गौशाला होनी चाहिए, खुद की गाय होनी चाहिए और गायों का संवर्धन हो इसी बहाने। और गाय का घी खरीदने की क्या जरूरत पड़े। पर यहाँ तो और धंधा खरीदो चल तो रहा फिर था ना महाराज गौशालाओं जी, से। यहाँ तो धंधा चल रहा था, यहाँ तो टेंडर निकल रहे थे। अब टेंडर का मतलब क्या होता है? टेंडर का मतलब वही होता है जहाँ मुनाफा और नुकसान होता है। जी, जितने भी लोग उसमें गलत पाए जाते हैं, सबको दोषी ही मानना चाहिए और ये गलत है। आस्था के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है। इसमें भी रोटियों में घी लगाया जाता है। तो हम अच्छी क्वालिटी का, बाजार में सस्ता घी है पर मैं सस्ता घी प्रयोग नहीं करता। जो अपनी गौशाला से घी निकलता है शुद्ध, उसका प्रयोग करता हूँ। आप बाजार से नहीं खरीदते हैं? बाहर से घी खरीदता हूँ तो गाय का घी वहां से, जहाँ गौशालाएं हैं, क्या रुपए किलो है? गौशालाओं से घी प्रयोग लेता हूँ। गायों का घी कितने रुपए किलो है? गौशालाओं से। कितने रुपए किलो चल रहा है घी का अभी तो देखिए, जो अच्छा घी है वो 1500 रुपए किलो है। बताइए 1000 आप। रुपए किलो
आप मान लीजिए 1000 रुपए किलो बताइए, जो है कहाँ बाजार का 1500 लगभग। रुपए किलो, कहाँ 1000 रुपए किलो, कहाँ 350 रुपए किलो। मतलब कोई बेवकूफ़ जी भी जी, कहेगा कि 350 रुपए किलो में कहाँ घी आने वाला है। सही है सही है। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, चूंकि यहाँ घटना हो गई और यहाँ किसी ने शिकायत कर दी, यहाँ जो पूर्व पुजारी उन्होंने शिकायत की, ट्रस्ट को ये बताया, जांच हो गई तो पता चल गया। न जाने ऐसे कितने मंदिर हैं, ऐसे कितने ट्रस्ट हैं जहाँ पर जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा होगा, सनातनियों का धर्म भ्रष्ट हो रहा होगा। ऐसे लोग जो प्याज और लहसुन भी नहीं खाते, वो जानवरों की चर्बी खा रहे हैं। तो जांच नहीं होनी चाहिए सभी मंदिरों की इस तरह की? इसलिए हम कहते हैं कि हर स्थान पर ना, पहले ना घर घर गाय होती थी, तो गाय होती थी तो घर घर शुद्ध घी होता था, मिलावट और चर्बी का कोई सवाल नहीं था। अब घर घर गाय होनी बंद हो गई, तो लोग चर्बी खाने के लिए कुछ लोग मजबूर हैं। जबकि मंदिरों में ऐसा होना चाहिए कि आप भले तेल का प्रयोग कर लो ना, सिंपल मूंगफली का तेल, आप मूंगफली खरीद लो ढेर सारी। और मूंगफली का तेल जरूरी नहीं है कि घी ही हो, आप मूंगफली का, आप तिल का तेल प्रयोग कर लो, तिल का तेल भी प्रयोग, आधा घी मिला लो और आधा तिल का तेल, तिल ले आओ खरीद के, और एक छोटी मशीन लगा लो, खुद का शुद्ध तेल निकल आएगा, उसके लड्डू बनाए जा सकते हैं। जरूरी थोड़ी कि हम हर चीज बाजार से ही खरीदें, बाजार पे डिपेंड रहें। नहीं, बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों ने ये जघन्य अपराध किया है, जिन लोगों ने ये महापाप किया है, उन्हें सज़ा क्या मिलनी चाहिए? अब सजा तो ये कानून तय करेगा, क्या सजा मिलनी चाहिए, भगवान तय करेंगे, कानून तय करे कि क्या सजा मिलनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं क्या मिलनी चाहिए, ये विधाता और कानून तय करेंगे। मतलब कानून को अपने हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए, तो कानून तो फिर अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा, तो फिर आचार्य जी तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और उसके बाद फिर सबूत, और वो रिपोर्ट हमने कराई थी तो वो सैंपल भी बदल जाएंगे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो बड़े बड़े लोग हैं ना, आप भी जानते हैं। जी जी जी, अब जो भी है आस्था के साथ तो खिलवाड़ हुआ है, जो हाँ। कि नहीं होना चाहिए। अब सजा तो कानून ही देगी, हम और आप तो दंडित कर नहीं सकते ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कई सारे महामंडलेश्वर या कई सारे धर्माचार्य को कहना है कि ऐसे लोगों को मौत की सजा होनी चाहिए, इतना बड़ा महापाप बिल्कुल, किया है। फांसी तो होनी चाहिए, सही कह रहे हैं संत लोग। फांसी जैसा काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या क्या संत कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। जी, क्या जितने भी बड़े मंदिर हैं, जितने भी बड़े ट्रस्ट हैं, उन सब के प्रसादों की भी एक बार सिरे से जांच होनी चाहिए कि कम से कम ऐसा अन्याय, ऐसा पाप ना हो श्रद्धालुओं के हाँ, साथ? जांच कर लेने में कोई बुराई नहीं है, जांच होनी चाहिए, तो इसमें क्या बुराई है खूब। और सबको सावधान रहना चाहिए। मैंने उपाय बताया ना कि आप मूंगफली का और तिल का तेल यूज कर लीजिए, आधा घी मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तेल शुद्ध हो, तेल भी शुद्ध हो, तेल मिलावटी ना हो जाए बस। अच्छा, इस बीच कभी आप तिरुपति तो नहीं गए थे? कहीं ऐसा ना हो कि वो चर्बी मैं वाला अभी तो लड्डू नहीं आपने गया, भी? मैं 2 साल पहले गया था, 2 साल पहले गया था तिरुपति जी। तो ये चर्बी वाला लड्डू प्रसाद अब पता नहीं, 2 वर्ष पहले तो मैं गया ही था ना। खा लिया आपने? प्रसाद तो मैंने पाया था लड्डू का। अब 2 साल पहले, अब 2 साल पहले भगवान जाने क्या था। ओहो हो, तो अगर आपने प्रसाद 2 साल पहले पा लिया, तो कहीं 2 साल पहले का ही तो ये मामला चल रहा है। जगन रेड्डी की सरकार थी, जगन मोहन रेड्डी की, तभी से तो घोटाला घपला चल रहा है उसमें। तो फिर तो आप भी मतलब जानवर की चर्बी आपने भी प्रसाद में ले ली महाराज जी, धर्म भ्रष्ट हो गया। बिल्कुल, यदि प्रसाद में रही होगी तो बिल्कुल, हमने तो प्रसाद पाया ही था, जब गए थे तो प्रसाद तो पाना ही था। धर्म हम भ्रष्ट। लोगों की तो प्रसाद में बड़ी आस्था रहती है ना। हाँ हाँ हाँ। प्रसाद कोई हम ईश्वर मानते हैं, प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन, प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम प्रसाद है। ओहो हो, अनर्थ हो गया, पाप हो गया ये तो आचार्य जी। नहीं, देखिए, मीरा मीरा ने जहर पिया था ना, हम्म। लेकिन मीरा के लिए जहर अमृत हो गया था। ये पाप उनके लिए है जिन्होंने मिलाया है। जो खाने वाले भक्त है उनके लिए पाप नहीं है ये, क्योंकि उन्होंने तो श्रद्धा से पाया ना। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जहां श्रद्धा होती है वहां मीरा के लिए जहर भी अमृत हो गया। क्या तो बात है। मिलाने वाला पापी है, खाने वाला पापी नहीं है। खाने वाला पापी नहीं है। और बेसिकली आपने तो ईश्वर को, वेंकटेश महाराज को साक्षी मानकर तिरुपति मंदिर में आपने वो भोग स्वरूप प्रसाद ग्रहण कर लिया। लेकिन अब जिसने ये जी पाप किया है वो जाने, ईश्वर उसकी ईश्वर तय करेगा कि उसके लिए क्या फल दे और क्या नहीं दे। लेकिन आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये गलत रहा वाकई। श्रद्धालुओं के साथ
जिनकी आस्था है उनके साथ धोखा किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं मंदिर प्रबंधन के लोगों को भी देखना चाहिए कि कोई कंपनी अगर 350 रुपये का टेंडर 1 किलो घी के लिए डाल रही है तो क्या 350 रुपये किलो में घी आता है शुद्ध? वो अगर सप्लाई करेगा तो क्या करेगा, ये सभी को पता है। अब क्या कहा जाए।